Hello, Vande Mataram students. So today we are going to learn chapter number 9 of your Sanskrit subject Bhasha Sajjata. Bhasha Sajjata yani ki this is one kind of grammar portion as we learn like English grammar, Hindi grammar, any literature grammar. So Sanskrit is our ancient language. अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे लेकिन ये बहुत हमारी प्राचीन भाषा थी और इसका महत्व भी ज़्यादा था. तो अगर ये लैंग्वेज थी तो लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो, उसमें सारे पार्ट्स का यूज़ अच्छे से हो, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होता है? ग्रामर की ज़रूरत होती है. भले ही हम इसको हमारी रूटीन लाइफ में लर्न ना करें लेकिन हमें इसके ग्रामर के बारे में थोड़ी सी समझ होनी ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमें इसके ग्रामर्स के पार्ट के इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे पोर्शन लर्न करने हैं. तो आज हम लर्न करेंगे वर्णस्थानानि. वर्णस्थानानि का मीनिंग ये होता है कि वर्ण का स्थान. ओके, तो वर्ण स्थानानि में हमें देखना है कि जब हम अलग अलग शब्द का उच्चार करते हैं तो उसमें हमारी टंग, हमारा गला, हमारी टीथ किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं. ओके, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे मुंह में से निकलते हैं, हम सारे वर्ड्स बोलते हैं लेकिन उसमें से एक एक शब्द को अगर हम अलग करें तो वो किस तरीके से बोला जाता है, किसमें हमारे टीथ का होना ज़रूरी है, टीथ से जब टंग टच होती है वो होना ज़रूरी है, दो लिप्स टच होते हैं वो होना ज़रूरी है. उसके बगैर हम उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर सकते. और संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होना, उसका उच्चारण. ओके, तो यहाँ पे पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे. लेट अस ट्राई टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज को समझने की जो हमारी क्षमता है ना उसको डेवलप करना है. एक्टिविटी 1, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो विदाउट टचिंग द लिप्स टू ईच अदर. पहले हम ये वर्ड क्या करना है, ये जो सारे वर्ड्स है ना उसको बोलना है, उसका उच्चार करना है. किस तरीके से कि हमारे लिप्स एक दूसरे को टच ना हो. तो क्या ये पॉसिबल है? तो वो तो भाई वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के वर्ड्स है. तो आप सबको मेरे साथ इसका प्रोनाउंसिएशन करना है. मनोजः, मनोजः. उसके बाद है पठति, भारतः, फलम, बभूव. इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें आपने अपने लिप्स की कोई मूवमेंट ही नहीं की, आपके दोनों लिप्स एक दूसरे को टच नहीं हुए? तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं. इसके प्रोनाउंस के लिए, इसके अच्छे और सही उच्चारण के लिए हमारे लिप्स जरूरी है. ओके भाई, एक एक्टिविटी में तो हम फेल हो गए लेकिन उसका भी रीजन था ना कि हम उसको स्किप नहीं कर सकते थे. लिप्स को टच किए बिना हम ऐसा बोल नहीं सकते. दूसरी एक्टिविटी देखते हैं. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट टचिंग द टंग एंड टीथ टू ईच अदर. अभी हमारी जो टंग है और टीथ है मुंह के अंदर, भी यहाँ पे लिप्स को इग्नोर कर देना है. हमारी टंग और टीथ दोनों एक दूसरे को टच ना हो, इस तरीके से हमें नीचे जो शब्द दिए हैं ना उसका प्रोनाउंसिएशन करना है. तो आप सबको मेरे साथ करना है. तत्परः, ददाति, धनम, पंथाः. तो क्या ऐसा कोई वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में हमारी टंग और हमारे टीथ दोनों को हमें टच करवाना ना पड़ा हो? नहीं, ऐसा इसमें से कोई वर्ड था नहीं. तो नीचे हमें पूछा है कुड यू रीड द वर्ड्स. क्या आप ये वर्ड्स लर्न कर पाए? नॉट, नहीं, हम नहीं कर पाए. बट वाई, क्यों? थिंक एंड डिस्कस, वो सोचना है और डिस्कस करना है. लेकिन उसका आंसर हमें नीचे के टेबल से मिलेगा तो वो लर्न करेंगे. फाइंड द रीजन एंड राइट इन योर नोटबुक. डिस्कस दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्कशन. अभी हम डिस्कशन करेंगे. आप लोग सारे क्लास में हो तो या तो फिर फ्रेंड्स के साथ, तो आप डिस्कशन करोगे कि भाई कभी कभी हम एक टास्क करते हैं कि भाई तू अपनी ये टंग पकड़ के ये पूरा सेंटेंस बोल दे, ये बोल दे. लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कुछ कुछ शब्दों के उच्चार के लिए हमारे मुंह के जो अंग होते हैं ना वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं. उसके बगैर हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते. तो उसको हमें क्लासीफाई करना है कि कौन से ऐसे शब्द है और जो कंठ से निकलते हैं, जिसके लिए हमारे लिप्स ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे टीथ ज़रूरी है, वो हमें लर्न करना है. तो वो हम करेंगे. नीचे जो हमें टेबल दिया है वर्ण स्थान, यहाँ पे वर्ण का स्थान. ओके, तो यहाँ पे पहला है प्लेस यानी कि उसका स्थान क्या है. उसके बाद है वॉवेल यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन. अभी कुछ सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट, इसका मीनिंग क्या होता है?
घोष और अघोष। सॉफ्ट का मीनिंग होता है घोष और हार्ड का मीनिंग होता है अघोष। आपको भी अगर अच्छे से समझना हो तो जहां मैंने हिंदी प्रोनाउंसिएशंस लिखे हैं, जिसके मीनिंग लिखे, तो आप अच्छे से समझ सकोगे, क्योंकि ये वर्ड्स न्यू है आपके लिए। उसके बाद है हार्ड एंड सॉफ्ट, तो वो किस तरीके के, वो जब हम बोलेंगे ना तो हम समझ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे नीचे हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं ये वाला पोर्शन वोवेल, जिसमें है सॉफ्ट, जिसमें है शॉर्ट, लॉन्ग, संधि, लॉन्ग। अभी शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है कि जैसे हम कोई वर्ड बोलते, ओ बोला फिनिश हो गया, लेकिन हम बोलते आ बोला तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया, राइट। उसका प्रोनाउंसिएशन वो हमारे कंठ से निकलता है और थोड़ा सा लंबा हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट यानी कि ह्रस्व, लॉन्ग यानी कि दीर्घ, दीर्घ यानी कि बहुत ही लंबा, और संधि लॉन्ग, संधि लॉन्ग यानी कि ये क्या होता है कि जो कोई भी वर्ड्स हम बोलते हैं उसकी एंड में जैसे कि वर्ड्स लिखा कुछ है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है। जैसे कि चश्मे, चश्मे हम बोले, म हमने कब से बोल लिया, लेकिन लेट दूर तक हम क्या बोल रहे, ए, चश्मे, राइट। इसलिए होती है संधि लॉन्ग। तो उसमें है गुतुरा, गुतुरा यानी कि कंठ, कंठ, जिस कंठ है मैंने यहाँ पे लिखा है कंठ। ओके, तो भाई कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो कंठ से निकलते हैं, अ, आ, ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हार्ड में है, कॉन्सोनेंट्स में हम देखते हैं तो क, ख। इसके बाद सॉफ्ट में ग, ग, ये जो हम बोलते हैं अंग से खाली। उसके बाद है एंथेस्ट, एंथेस्ट का मीनिंग क्या होता है, अंतस्थ, अंतस्थ यानी कि हमारे गले में से निकलता है लेकिन बहुत डीप से निकलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो हम देखते हैं हो, ऊपर लिखा है सिबिलियंट यानी कि उष्माक्षर, उष्माक्षर यानी कि यहाँ पे हमें लिखा है हो हम कैसे बोलते, हमारा गला तो यूज करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम हमारी सांस की भी यूज करते हैं हो। अगर आप सांस को स्किप करके ह बोलने जाओगे तो नहीं निकलेगा। फिर ये गले से वर्ड निकाले बिना सिर्फ सांस का यूज लेके आप बोलने जाओगे तो भी ह का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। उसके बाद है पलातल सेट्रियल यानी कि तालव्य, जैसे कि छोटाई, बड़ाई, ए, च, वो कॉन्सोनेंट्स में देखते हैं च, छ, ज, ज, म्यूजिक खाली य, स, डैश। ओके, उष्माक्षर में सिर्फ स क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे टंग और टीथ जो होते हैं उसमें से कुछ लाइक सांस बाहर निकालते हैं तो स है ना, सांस बाहर निकालते हैं तो निकलता है स, वरना स का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। उसके बाद है मूर्धा, सेलिब्रेट, वहां पे है रूसी, रूसी वाला, फिर से रू। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, अन, र, श। श देखो यहाँ पे आप श, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड श। क्यों, क्योंकि जैसे हम स बोलते हैं, हमने ऊपर वाला स बोला तो थोड़ा सा सॉफ्ट निकला, राइट, थोड़ा सा मतलब स शांति से, लेकिन श में आप देखना आपके जो लिप्स है उसकी पोजीशन, और आप फील करना कि आपकी टंग और आपके टीथ की पोजीशन। ओके, यहाँ पे डेंटल यानी कि दंत्य, जिसमें हम दांत का यूज करते हैं, लू, ल लिखा है उसके नीचे, यहाँ पे से निशान है लू। ओके, तो क्या आप अपने टीथ को यूज किए बिना ये वर्ड बोल सकते हो, नहीं। यहाँ पे है त, थ, द, ध, न, ल और स। ओके, ये देखो यहाँ पे है स, यानी कि स जो है तीनों वो यहाँ पे आ चुके हैं, अलग अलग जगहों से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो तीनों ये एक ही ना, लेकिन उसको हम इससे मतलब क्लीनली बोलने जाए स, श एंड स। ओके, तो उसके लिए हमें टंग है, कोई कोई जगह पे टंग का यूज करना है, कोई कोई जगह पे टंग और टीथ में से बीच में से सांस निकाल के उसको बोलना है। ये श हम बोलते तो हमारे लिप की प्रोनाउंसिएशन, लिप्स की पोजीशन अलग हो जाती है, राइट। जब आप त, थ, द बोलोगे तो आपकी टंग जो है दोनों टीथ के बीच में आ जाएगी। ओके, दोनों टीथ को ऐसे मर्ज करेगी, टच होगी वहां से ऊपर और नीचे से, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकेगा। उसके बाद है लिबियल यानी कि ओष्ठ्य, ओष्ठ्य यानी कि आपके जो होठ होते हैं, आपके लिप्स होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ,
ये क्या होता है, ये जब आप बोलते हो ना, आपको मेरे साथ बोलना है तो आपको समझ में आएगी कि जब आप बोलोगे तो आपके लिप्स की पोजीशन देखना। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म, व, दंत्योष्ठ। अभी व जो है ना दंत्योष्ठ, यानी कि उसमें हमारे तीथ का भी यूज होता है, हमारे लिप्स का भी यूज होता है। व किस तरीके से, हमारा नीचे का जो लिप्स है वो हमारे ऊपर की जो गम लाइन्स होती है हमारे तीथ की, वहां पे टच हो रहा है और तब निकलता है व, राइट। तो ये था वर्णस्थानी। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, इसको बोल के समझना है। अगर आप साथ में बोलते जाओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 44। Now you know which internal mouth organs are used to produce certain sound। अभी हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे मुंह के अंदर के जो ऑर्गन्स है, मुंह के अंदर के जो पार्ट्स है, वो हमें कुछ साउंड्स के प्रोनाउंसिएशंस के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। द प्रोडक्शन प्लेस ऑफ ईच साउंड इज डिफरेंट। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो जहां से निकलता है, जहां से वो प्रोड्यूस होता है, कोई कंठ से होता है, कोई हम सांस लेते हैं तो उससे होता है, कोई ह जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि हम हमारे शरीर के अंदर से बोलते हैं, वहां पे हमें ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि हमने हमारे कंठ का इतना ज्यादा यूज किया। ह जैसे कि हमने हमारी सांस का यूज किया। तो अलग अलग आवाजों के अलग अलग साउंड्स जो होते हैं उसका प्रोडक्शन प्लेस अलग होता है। द प्रोडक्शन प्लेस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर मेंशन इन द अबोव टेबल। आगे के टेबल में जो हमने लर्न किया वहां पे व्यंजन और स्वर उसके बारे में लर्न किया। स्टडिंग द टेबल यू विल लर्न एंड नो विच ऑर्गन्स ऑफ द माउथ आर मेनली नीडेड टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ ईच अल्फाबेट। सारे अल्फाबेट, सारे शब्दों के लिए, वो वॉवेल्स हो या कॉन्सोनेंट्स हो, स्वर हो, व्यंजन हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारे मुंह के जो पार्ट्स है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। अभी तक आप अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कौन सा वर्ड कैसे बोलते। आपने कभी देखा होगा जो एंटरटेनमेंट लाइफ होती है, जैसे कि टीवी सीरियल, सिंगिंग वगैरह, वहां पे जैसे सॉन्ग चलता है लेकिन सिर्फ लिपसिंग करनी होती है, लिपसिंग करनी होती है। तो वहां पे भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पता रहना चाहिए कि कौन से वर्ड में हमें हमारे लिप्स हिलाने हैं। जैसे कि ह वाला कुछ आएगा और मैं लिप्स हिलाऊंगी तो क्या वो करेक्ट है? नहीं, क्योंकि वो उसमें तो लिप्स की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो हम गले से बोलते हैं, सांस से बोलते हैं, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है, हम हमारी रूटीन लाइफ में बहुत बार कर चुके लेकिन हमने कभी इसके बारे में एनालाइज नहीं किया। द स्टडी ऑफ टेबल शोज हियर दैट 33 कॉन्सोनेंट्स एंड 13 वॉवेल्स। हमने यहाँ पे 33 व्यंजन और 13 स्वर देखे। देयर वर मोर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा में इससे भी ज्यादा स्वर और व्यंजन है। बट इन मॉडर्न क्लासिकल संस्कृत द साउंड मेंशन हियर आर मोर यूज्ड। लेकिन अभी जो संस्कृत चल रहा है, मॉडर्न क्लासिकल संस्कृत, उसमें जो हमने अभी लर्न किए वो ही सारे वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं। अभी यहाँ पे है एक्टिविटी। एक्टिविटी में पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल। टेबल के हिसाब से हमें क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। राइट द अल्फाबेट्स ऑफ guttural sounds and divide them in vowels and consonants। यानी कि ये जो पहली लाइन है कंठ, उसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में आपको डिवाइड करना है। तो आपको उसके आंसर में ये पहली लाइन लिख देनी है, सिर्फ यहां तक की। टेबल इस तरीके से बनाना है, लेकिन पहली एक्टिविटी में क्या, जो हम कंठ से बोलते हैं, गुतुरल, गुतुर्रा, यानी कि हम जो इसमें हम हमारे गले का यूज करते हैं, ओके, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा है राइट द अल्फाबेट्स ऑफ पैलेटल साउंड्स एंड डिवाइड देम इन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अभी यहाँ पे पालातल यानी कि तालव्य, ये जो सारे वर्ड्स है, ई, बड़ा ई, ए, च, छ, जैसे आप यहाँ का लिखोगे सेकंड नंबर की एक्टिविटी करके, टेबल वही का वही रहेगा, आपकी सेकंड आंसर बनेगा सिर्फ ये वाली लाइन, तो वो भी आपको लिखनी है। और आपकी थर्ड वाली एक्टिविटी है राइट द अल्फाबेट्स ऑफ सिलेबल साउंड्स एंड डिवाइड देम इन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें आपको लिखनी है ये वाली लाइन। देखो यहाँ पे मूर्धा, सिलेबल, रू, रू, ट, ठ, ड, ढ, अन, र, श, ओके। तो टेबल आपका वही यही रहेगा, आपको यहां तक का टेबल बनाना है। उसमें लिखना है एक्टिविटी 1 का आंसर, 2 का आंसर एंड एक्टिविटी 3 का आंसर। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे करनी है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन लेजिबल हैंड राइटिंग्स, यानी कि सुवाच्य अक्षरों में आपको ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। भद्रम, नृपः,
उत्तुंगः भविष्यति चंचल शंकरः। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने हैं। दूसरा है क्लासिफाई द फॉलोइंग साउंड्स अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्शन प्लेस। अभी एक हमें कैसे पता चलेगा को, तो हम बोलेंगे क, कहाँ से बोला, कंठ से, गुत्तुरा, उसके बाद ख ग घ, ये सारे आंसर वही आएंगे। उसके बाद है प फ ब भ, तो बोलने से पता चल जाती है कि हमने हमारे होठों का यूज किया, लेकिन हम ऐसा तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, हमें उसकी सिस्टमेटिक लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, लिबियल ओष्ठ्य। ओके, ट ठ ड ढ यानी कि मूर्धा, सेरेब्रेट। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज होती है फिनिश। आपको यहाँ तक का लर्न करना है, समझना है। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।